ये राक्षस हर रात ठीक आधी रात को कागज पर इंसानी चमड़ी का नकाब बनाता था और उसे अपने चेहरे पर पहनते ही एक बेहद खूबसूरत औरत में बदल जाता था। एक रात आदमी अपने लिए खरीदे हुए तोहफे लेकर घर लौटा और जैसे ही उसने दरवाजा खोला उसने देखा कि उसकी पत्नी के बाल पूरी तरह सफेद हो चुके थे और चेहरा इतना भयानक था कि देखते ही रूह कांप जाए। आदमी डर के मारे चिल्लाने लगा कि घर में राक्षस है और जान बचाकर वहां से भाग खड़ा हुआ। उस दिन के बाद से आदमी का स्वभाव पूरी तरह बदल गया। उसका व्यवहार अजीब हो गया और वह अक्सर आधी रात को आईने के सामने बैठकर बाल कंघी करता रहता और कभी कभी दर्दनाक चीखें निकालता। यह सब उसकी माँ देख रही थी और वह समझ गई कि उसका बेटा किसी अशुभ शक्ति के चक्कर में फंस गया है। घबराकर वह आधी रात को एक साधु के पास पहुंची और अपने बेटे को बचाने की गुहार लगाई। साधु ने हालात सुनते ही समझ लिया कि उसका बेटा चमड़ी बदलने वाले राक्षस के जाल में फंस गया है, इसलिए वह तुरंत अपने शिष्य के साथ उसके घर पहुंचा। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि वह राक्षस आदमी का दिल निकालकर निगल चुका था। यह देखकर साधु क्रोध से भर गया और उसने तुरंत मंत्र प्रहार किया, मगर राक्षस की शक्ति बहुत प्रबल थी और दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ जिसमें साधु गंभीर रूप से घायल हो गया। जब राक्षस अपनी जीत पर घमंड करने लगा तभी साधु ने अपनी अंतिम शक्ति का प्रयोग किया और राक्षस को जड़ कर दिया। राक्षस हैरान होकर पूछने लगा कि इतनी प्रचंड शक्ति उसमें कैसे हो सकती है और वह वास्तव में कौन है, लेकिन तब तक भागने का समय निकल चुका था। साधु ने तुरंत दैत्य दर्पण निकाला और राक्षस को वहीं नष्ट कर दिया। अपने बेटे की लाश देखकर माँ फूट फूट कर रोने लगी और साधु के चरणों में गिरकर बेटे को जिंदा करने की विनती करने लगी। दया आ जाने पर साधु ने एक दिव्य औषधि बनाई और उसे बेटे के शरीर पर रखने को कहा। अगले ही पल वह आदमी चमत्कारिक रूप से जीवित हो उठा। लेकिन जब साधु और उसका शिष्य गली से बाहर निकले तो अचानक ठंडी हवा चलने लगी और सड़क पर दो कागज के पुतले प्रकट हो गए जो डरावनी आवाज में बातें करने लगे। साधु ने तुरंत पहचान लिया कि ये पुतले इंसानी खून के कारण भटकती आत्माओं में बदल चुके हैं और इनकी नफरत बहुत गहरी है। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता दोनों पुतलों ने हमला कर दिया, लेकिन साधु ने पल भर में उन्हें काबू में कर लिया और दैत्य दर्पण में कैद कर दिया। उसे लगा कि अब सब खत्म हो गया है, लेकिन जिस सुनसान मंदिर में वह उस रात ठहरा था वहां उससे भी कहीं ज्यादा भयानक चीज उसका इंतजार कर रही थी।